तो गाइस गॉडजिला कितना पावरफुल है ये हमने मॉन्स्टरवर्स में देख लिया है। मतलब कोई भी ऐसा टाइटन या मॉन्स्टर नहीं है जो गॉडजिला को हरा सके। कोंग से हमें कुछ उम्मीदें थी बट वो भी गॉडजिला वर्सेस कोंग मूवी के एंड में गॉडजिला के आगे नहीं टिक पाया। मेगा गॉडजिला को मार सकता था बट बताया जाता है कि ये फाइट भी अनमैचेबल थी बिकॉज गॉडजिला कोंग के साथ फाइट करके पहले ही काफी थक चुका था। तो इस टॉपिक पर पहले भी कई वीडियोस बन चुकी हैं बट आज मैं आपको 5 ऐसे यूनिक मॉन्स्टर्स और टाइटन्स बताऊंगा जो एक्चुअल में गॉडजिला का कुछ बिगाड़ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो गाइस गॉडजिला को हराने वाले मॉन्स्टर्स में मैंने नंबर 5 पर रखा है मेड्यूसा को। इस मॉन्स्टर को हमने ईयर 2010 में आई क्लैश ऑफ द टाइटन्स मूवी में देखा था। तो स्ट्रेंथ वाइज तो ये गॉडजिला को हरा नहीं सकती बट इसे मिले शराब के कारण इसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे ये किसी भी जिंदा चीज को पत्थर बना सकती है। इसी मूवी के एंड में इसने अथाह स्ट्रेंथ रखने वाले क्रैकन को पत्थर बना दिया था। तो डेफिनेटली ये गॉडजिला को अपने फर्स्ट लुक में ही हरा देगी क्योंकि गॉडजिला कभी भी अपने ओपोनेंट से नहीं भागता। तो वो मेड्यूसा की आंखों में एक बार तो जरूर देखेगा और देखते ही गॉडजिला मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। 4th नंबर पर बहुत सारे टाइटन्स थे बट मैंने जगह दी है रैम्पेज मूवी के क्रोकोडाइल मॉन्स्टर को। इस मूवी से मैं जॉर्ज को लेना चाहता था बिकॉज इस कैरेक्टर को हम कोंग का ही एक वेरिएंट समझ सकते हैं बट जॉर्ज की स्ट्रेंथ तो कोंग से भी कम है, इसलिए हमने क्रोकोडाइल मॉन्स्टर लीजी को चुना है। लीजी का साइज पैथोजेन का शिकार होने के बाद 200 फीट तक बढ़ गया था और गॉडजिला का साइज इस टाइम 393 फीट है। तो देखो फ्रेंड्स, बाई स्ट्रेंथ लीजी के लिए भी गॉडजिला को हरा पाना लगभग इम्पॉसिबल है। बट रैम्पेज मूवी के एंड में हमने एक सीन देखा था जहां करेक्टर डेविस ओकायो ग्रेनेड से भरी एक बेल्ट लीजी के गिल्स में फेंकता है और लीजी इस ब्लास्ट को इजीली सर्वाइव कर जाती है। वहीं अगर हम गॉडजिला के गिल्स देखें तो वो काफी कमजोर हैं। म्यूटो ने गिल्स अटैक के थ्रू इजीली गॉडजिला को इंजर्ड कर दिया था। तो इस फाइट में लीजी गॉडजिला को गिल्स पर अटैक करके हरा सकती है। इस फाइट में आप कह सकते हो कि लीजी तो एक क्रोलिंग यानी रेंगने वाला जीव है। तो यहाँ आपको बता दूं कि गॉडजिला भी एक क्रोलिंग जीव है। गॉडजिला वर्सेस कोंग के इस सीन में गॉडजिला कोंग से फाइट के दौरान अपनी असली पोजीशन यानी क्रोलिंग पोजीशन में आ गया था और रैम्पेज के इस सीन में हमने लीजी को जमीन से लगभग 300 फीट ऊपर तक प्लेन पर अटैक करते देखा है। तो अगर लीजी गॉडजिला को जमीन पर नहीं हरा पाई तो वो गॉडजिला का सामना बाई फेस भी कर सकती है। गाइस सुपरमैन कोई मॉन्स्टर तो नहीं है बट टाइम आने पर वो मॉन्स्टर बना भी है। तो मैं 3rd नंबर पर सुपरमैन को रखने वाला था बट गॉडजिला वर्सेस कोंग वर्सेस जस्टिस लीग कॉमिक बुक में गॉडजिला सुपरमैन सहित काफी डीसी सुपर हीरोज को बीट कर चुका है, इसलिए 3rd नंबर पर गॉडजिला को हरा सकता है मेका गॉडजिला। हाँ गाइस, भले ही गॉडजिला वर्सेस मेका गॉडजिला फाइट के बाद ये थ्योरी दी गई हो कि गॉडजिला इस फाइट में काफी थक चुका था बट इस फाइट के बारे में आपको बता दूं कि अगर गॉडजिला रिफ्रेश भी होता तो भी मेका गॉडजिला को नहीं हरा पाता। इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि मेका गॉडजिला को मौत के घाट भी उतार सकता था और इसका कारण ये है कि मेका गॉडजिला होलो अर्थ की कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी से किंग गिडोरा के डीएनए पर चल रहा था। तो अगर ये फाइट एंडलेस टाइम के लिए भी होती तब भी गॉडजिला थक जाता या फिर उसे रिचार्ज होने के लिए रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की जरूरत पड़ती और मेका गॉडजिला ऐसा होने नहीं देता। तो डेफिनेटली गॉडजिला मेका गॉडजिला के हाथों मारा जाता। गॉडजिला वर्सेस मेका गॉडजिला, टेरर ऑफ मेका गॉडजिला एंड गॉडजिला वर्सेस मेका गॉडजिला 2 द रिबूट नाम की मूवीज में मेका गॉडजिला 3 बार गॉडजिला को मात दे चुका है। 2nd नंबर पर मैं किसी वैम्पायर कैरेक्टर को रखना चाहता था बट मुझे एक भी ऐसा वैम्पायर नहीं मिला जो गॉडजिला का मुकाबला कर सके। सलीन, मार्कस या फिर ड्रैकुला गॉडजिला का बाल भी बांका नहीं कर सकते बिकॉज गॉडजिला की स्किन लेयर कई लेयर से मिलकर बनी है। तो 2nd नंबर पर मैंने रखा है मार्वल कैरेक्टर स्कारलेट विच को। गाइस मार्वल में ऐसे कई कैरेक्टर्स हैं जो गॉडजिला को टक्कर दे सकते हैं बट वो मॉन्स्टर नहीं है, इसलिए हमें स्कारलेट विच के अंदर वो दोनों खूबियां मिल जाती हैं जो हमें गॉडजिला के अगेंस्ट चाहिए, यानी ओपोनेंट कैरेक्टर मॉन्स्टर होना चाहिए और वो गॉडजिला को हराने की एबिलिटीज भी रखता हो। तो इंटरनेट पर ऑडियंस ने वांडा को 49% की रेटिंग दी है गॉडजिला के अगेंस्ट बट मुझे ऐसा लगता है कि वांडा निश्चिंत ही गॉडजिला को मार सकती है। कैसे, चलिए पता लगाते हैं। तो गॉडजिला एक्स कोंग द न्यू एम्पायर में हमने स्काइला को गॉडजिला से लड़ते देखा है। इस लड़ाई में हमने नोट किया है कि स्काइला अपने माउथ टेंटिकल से गॉडजिला को एटॉमिक ब्रिज छोड़ने से रोकती है जिसमें वो सफल नहीं हो पाती बट वांडा के पास कैयोस मैजिक एबिलिटीज हैं जिससे वो किसी भी जीव को कंट्रोल कर सकती है। वांडा ने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में ब्लैक बोल्ट के मुंह को सील कर दिया था जिससे ब्लैक बोल्ट अपनी चीख से मारा गया। तो वांडा गॉडजिला के मुंह को भी सील कर सकती है और हम सब जानते हैं कि गॉडजिला को उसी की एटॉमिक ब्रिज से मारा जा सकता है। गॉडजिला -1 मूवी के एंड में शिकीशिमा एक प्लेन को गॉडजिला के माउथ में ब्लास्ट करता है और हीट रेज के कारण गॉडजिला का शरीर बीच से टूट जाता है। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि गॉडजिला के पास हीलिंग फैक्टर है बट इससे ये प्रूव हो जाता है कि वांडा कैन किल गॉडजिला। नंबर 1 की बात करें तो गाइस नंबर 1 पर मैंने रखा है किंग गिडोरा को। गिडोरा का नाम सुनकर आप सब यही सोच रहे होंगे कि किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स मूवी में गॉडजिला ने गिडोरा को मार दिया था, फिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो फ्रेंड
फ्रेंड्स यहाँ आपको बता दूं कि किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स मूवी में गिधोरा ने गॉडजिला को लगभग मार ही दिया था। इस सीन में गॉडजिला अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, बट डॉक्टर सेरिजावा ने एक न्यूक्लियर ब्लास्ट के थ्रू गॉडजिला को रिवाइव किया था, जिससे गॉडजिला को न्यूक्लियर फॉर्म मिली थी और इसी कारण गिधोरा मारा गया था। बट अगर सेरिजावा गॉडजिला की हेल्प नहीं करता तो गॉडजिला का मरना गिधोरा के हाथों तय था। तो गाइस कैसी लगी ये वीडियो, आप क्या सोचते हैं? वीडियो में बताए गए मॉन्स्टर्स गॉडजिला को वाकई में मार सकते हैं या नहीं? मुझे कमेंट में जरूर बताइए। इसी तरह की और वीडियो मुझे बनानी चाहिए या नहीं, इस पर भी अपनी राय दीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।